तो आज हम चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री क्लास 11th की एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। सो शुरू करते हैं 2.1 से। 2.1 का पहला पार्ट हमको कह रहा है कि हमें उतने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं जो 1 ग्राम में हो, यानी 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे पहले हम, जो कि होते हैं इतना। 1 ग्राम में इतने kg होते हैं। हमने मान लिया कि 1 ग्राम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास, सॉरी ये मास में है, ये मास है, ठीक है, ये नंबर है, सॉरी ये जो है ये नंबर्स में है, ये kg में नहीं है। ओके, कहीं आप इसे समझो कि ये kg में होगा। ये हमें नंबर्स निकालना है, तो इतने नंबर इंटू 1, एक एटम का मास इंटू इतना kg के बराबर। तो हमने से जब कैलकुलेट करा तो हमारे पास आया कि 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स इतने kg के बराबर होंगे, यानी 1 kg में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने 10⁻⁷ और +7 27। फिर सेकंड पार्ट में हमसे कहते हैं कि हमें मास और चार्ज निकालना है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। तो एक इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, 1 मोल हमारे पास इतना होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात है। तो हमारे पास आ जाएगा इतना 5.4 × 10⁻⁷ kg। एक चार्ज इसके बराबर होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। हमने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हमारे पास आया 9.65 × 10⁻+11 कूलम। ठीक है, अब हम 2.2 देखते हैं। 2.2 में हमें क्या रहा है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। ठीक है, हमें पहले कैलकुलेट करना है 1 मोल मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 मोल हमारे पास इतना होता है, मीथेन होता है CH4। 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन हैज़, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो हमने 10th क्लास में ही पढ़ा था। ठीक है, इतने हमारे पास पार्टिकल्स हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आया 10⁻6.022 × 10⁻⁻24 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, क्या रहा है, फाइंड द टोटल नंबर। ठीक है, ये पार्ट तो हो गया हमारा। अ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 ग्राम ऑफ कार्बन 14। ध्यान रखना इसमें कार्बन, जैसे मैंने गलती करी आप मत करना, कार्बन 14 दे रखा है, ना कि कार्बन 12। तो कार्बन जो हमारे पास 14 होता है, इसका जो मास देखो, ये सारे सब ये आइसोटोप है, इनके जो एटॉमिक मास होता है ये सेम रहता है, यानी पर इनका